तो आपको बताएं कि इंडिया की सबसे महंगी ट्रेन टिकट कितने की आती है। ट्रेन के पीछे जो एक्स बना होता है, इस एक्स का क्या मतलब है। ट्रेन के पीछे जो बड़े बड़े मैग्नेट्स लगे होते हैं, एक्चुअल में मैग्नेट्स हैं या फिर नहीं। अब ट्रेन की जो पुलिस को कैसे पता चल जाता है। ट्रेन के अंदर इस तरीके के छेद भी बनाए जाते हैं। ट्रेन के अंदर जो पंखे और जो बल्ब लगे होते हैं, अगर इन पंखे और बल्ब को हम चुरा करके घर ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। तो पहले क्या होता था, इंडिया के अंदर काफी सारे ऐसे ब्लू कलर के ट्रेन होते थे जो इधर से उधर भागते थे, लेकिन फिर अचानक से क्या हो गया, बिल्कुल ही गायब हो गई। ऐसी कई सारी छोटी बड़ी टेक्नोलॉजीज है जो कि हमने कभी न कभी ट्रेन के अंदर ट्रेवल करते टाइम हमने देखी है, लेकिन हमको पता नहीं कि क्या हो रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी क्या काम करती है, कुछ पता ही नहीं भाई। ये जो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आज के इस वीडियो के अंदर हम इन टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और फिर जब भी हम नेक्स्ट टाइम ट्रेवल करोगे ट्रेन के अंदर आपको एक अलग ही मजा देखने को मिलेगा, और अपने दोस्तों के साथ में भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट करने लगोगे। इंडिया का जो रेल नेटवर्क है वो वर्ल्ड का फोर्थ सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेटवर्क, जो कि काफी ज्यादा पुराना है। इंडियन रेलवेज 1853 के अंदर बना था, और 22,500 से भी ज्यादा ट्रेन रोज इधर से उधर ट्रेवल करती है। 24 मिलियन से भी ज्यादा लोग रोज ट्रेन के अंदर ट्रेवल करते हैं। 230 मिलियन से टन से भी ज्यादा जो है इधर से उधर माल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रेन के पीछे बड़े बड़े मैग्नेट्स लगे होते हैं, ये एक्चुअल में मैग्नेट से ही, बल्कि इनको साइड बफर बोला जाता है। अब हमको ये लगता है भाई कि ट्रेन को एक दूसरे से चिपका के चलते हैं, ऐसा नहीं भी। इनका जो काम होता है वो एक्चुअल में काम है सस्पेंशन का। जैसे कि हमारे बाइक के अंदर सस्पेंशन होते हैं, हमारी कार के अंदर सस्पेंशन होते हैं, उसी तरीके से ये सस्पेंशन का काम करते हैं। बल्कि जो ट्रेन को जोड़ने का जो एक्चुअल काम होता है वो होता है दोस्तों स्क्रू कपलिंग के जरिए ट्रेन को जोड़ा जाता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा अब इसको पूरी तरीके से हटा दिया। अब दोस्तों डायरेक्टली सिंगल बफर कपलिंग होती है, जिसके जरिए अब ट्रेन चलती डायरेक्टली। अब पुराना वाला जो सिस्टम था पूरी तरीके से हटा दिया गया। अब दोस्तों इसको हटाया क्यों गया? भी ट्रेन के साथ में अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता था तो इन साइड बफर की वजह से क्या होता था कि ट्रेन जो होती थी वो एक दूसरे के ऊपर टप्पे चढ़ जाते थे, जिसकी वजह से जो एक्सीडेंट होता था वो काफी ज्यादा खतरनाक होता था। लेकिन दोस्तों अभी सिंगल बफर कपलिंग होती है, इसके जरिए जो डिब्बे होते हैं अगर वो एक्सीडेंट होता भी है तो साइड बाय साइड गिरते हैं, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते, जिससे कि जो एक्सीडेंट होता है वो एक्सीडेंट थोड़ा सा कम खतरनाक वाला होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो नीली ट्रेन होती थी वो इधर से उधर भागती रहती थी, काफी सारी से नीली ट्रेन चलती थी जो कि हमें देखने को मिलती थी। लेकिन दोस्तों ये अचानक से ही गायब हो गई। अब दोस्तों इनको हटाने का राज क्या है? 2018 के अंतर्गत इसको प्रोजेक्ट उत्कृष्ट में या तो हटाया गया या फिर इसको रिपेयर करके नए डब्बे तैयार किए गए, जो की रेड और ग्रे कलर के हमें दिखाई देते हैं, जो कि इतने अच्छे नहीं लगते हैं जितनी मुझको ब्लू कलर की ट्रेन लगती थी, क्योंकि उसके अंदर एक वाइब होती थी भाई, वाइब होती थी उसके अंदर कि हाँ भाई हम ट्रेन के अंदर कुछ सफर कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने ट्रेन के अंदर कुछ इस तरीके के स्पीकर जैसे छेद बने हुए देखेंगे। अब आपको लगता होगा कि यार इसके अंदर कभी गाना तो बजता नहीं, अनाउंसमेंट हो रहा है वो कहीं और से सुनाई दे, हॉर्न भी नहीं बजता हुआ इसके अंदर। भाई इनका एक्चुअल काम क्या है? दोस्तों इनको एक्चुअल में रूफ वेंटिलेशन बोला जाता है। जब भी ट्रेन के अंदर गर्म हवा बनती, जब भी ट्रेन के अंदर दोस्तों भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो जो गर्म हवा होती है बाहर नहीं निकल पाती, ठीक है। तो इनके थ्रू जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है, और इनके थ्रू ऊपर जो ट्रेन की छत पर जो छतरी बनी होती है उस छतरी के जरिए गर्म हवा जो होती है ये पूरी तरीके से बाहर निकल जाती है। अब बोलोगे यार छतरी बनाने की क्या जरूरत थी, डायरेक्टली छेद भी तो कर सकते हैं। छेद अगर कर देंगे भी तो बाहर की जो चीजें होती है अंदर आ सकती है, अंदर जो बारिश होती है वो भी आ सकती है, तो कुछ बोल नहीं सकते। इसलिए दोस्तों ऊपर जो है ट्रेन की छत के ऊपर इस तरीके की छतरी बनाई गई, जिससे कि ट्रेन के अंदर जो गर्म हवा होती है वो पूरी तरीके से बाहर निकले। इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है दोस्तों? ये है 1500 मीटर लंबा तक फैला हुआ है, मतलब कि 1.5 किलोमीटर लंबा इंडिया का ये प्लेटफॉर्म है। मतलब मान के चलिए कि आपने अगर यहाँ से टूटी करेगी, आपकी ट्रेन चल पड़ी, आप 1.5 किलोमीटर तक दोस्तों तोड़ करके भी अपनी ट्रेन को पकड़ सकते हैं। दोस्तों वर्ल्ड की सबसे ऊंची ब्रिज जो कि चेनाब नदी पर बनाया गया है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 359 मीटर है, जो कि 2022 के अंदर बन करके कंप्लीट हो गया था। भाई इस ब्रिज के ना काफी सारे ऐसे अच्छे प्यारे वीडियोस भी हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हमें देखने को मिलते हैं। तो इंडिया की सबसे महंगी ट्रेन टिकट कितनी? ये जो ट्रेन टिकट है ये है 20,90,000 रुपए। इतने में तो आप एक गाड़ी क्रेडा खरीद सकते हो, एक ड्राइवर रख सकते हो, टैंक फुल करवा करके दिल्ली से मुंबई तक आप बैक सीट पर लेट करके जा सकते हो, तब भी आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा महंगा। इस ट्रेन के अंदर आपको एक लिविंग रूम देखने को मिल जाता है, एक बॉटम देखने को मिल जाता है, और एक बाथरूम भी देखने को मिल जाता है। मतलब ये मान के चलिए कि आपका जो घर है वो घर ही ट्रेवल कर रहा है, ट्रेन के साथ साथ में आपका घर ही ट्रेवल कर रहा है। इस तरीके की फीलिंग्स आती है। अंदर आप दोस्तों 24/7 कभी भी खाना ऑर्डर कर सकते हो, कभी भी। भाई आपने रात की 12 बजे बोल दिया भाई मुझे खाना चाहिए, भाई खाना ला के देंगे आपको, सैंडविच आ जाएगा, भाई पक्का आ जाएगा सैंडविच। आपने बोल दिया कि भाई मुझे चाय पीनी, भाई आपको ट्रेन से उतर के चाय नहीं पीनी पड़ेगी यार, भाई चाय आपके पास में लेके आपको बॉटम में ला के दे देंगे, किलो चाय भाई आपको पिला भी देंगे।
ये जो ट्रेन होती है दोस्तों, ये 6 दिन वो 7 रात तक चलती है और ये दिल्ली से मुंबई तक जाती है, जो कि दिल्ली से जयपुर, उदयपुर, जोधपुर से होती हुई आपको सारी जगह पर घुमा करके फिर जो है आपको मुंबई है छोड़ती है। ये जो ट्रेन है ये एक्चुअली बनाया गया है फॉरेन टूरिस्ट के लिए, जो कि काफी ज्यादा रईस लोग होते हैं जिनको मतलब एक लग्जरी लाइफ पसंद होती है, उन लोगों के लिए इस ट्रेन को बनाया गया है, जो कि इस ट्रेन के अंदर जो लोग हैं वो सफर करते हैं। क्या आपको पता है इंडियन रेलवे कितना पैसा कमाती है? भाई 2022-23 के अंदर 2.4 लाख करोड़ रुपए इसका बस 1% मिलता है। जिंदगी से बजाओ, सच बताओ, जिंदगी से 1%, बस 1% चाहिए मुझे इसमें से। 1% अगर मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तो कभी आप लोगों ने सोचा है कि इंडिया के अंदर सबसे फास्ट ट्रेन कौन सी? वो है दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस, जो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी इंडिया की पटरियों पर तोड़ती है। क्योंकि दोस्तों हम नई कार ले जाते हैं, नई बाइक ले जाते हैं, सारी चीजें हम पूछते हैं उनसे कि भाई हाँ इनके डोर वगैरह सही है, टायर वगैरह सही है, इंजन वगैरह सही है, लेकिन भाई एक्चुअल में हम उनसे एक चीज पूछते हैं कि भाई ये एवरेज कितना देती है। भाई हमें एवरेज बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि भाई एवरेज कितना दे रही है, ठीक है। आप लोगों ने कभी सोचा कि ट्रेन कितना एवरेज देती है? भाई 1 किलोमीटर चलने में दोस्तों ट्रेन जो 4 से 10 लीटर तक का जो डीजल है वो लेती है। वो उसके साथ साथ में दोस्तों ये बिजली को भी लेती है। तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि ट्रेन की तरफ चेन खींच दे और भाग जाए तो क्या होगा? कि किसी को नहीं पता चलेगा। कौन बताएगा भाई कि मैंने चेन खींची? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं, इन डिब्बों के साइड में एक प्रेशर वॉल्व लगा होता है। जैसे आप ट्रेन की चेन खींचोगे उस प्रेशर वॉल्व वो नीचे गिर जाएगा, और जब भी नीचे गिर जाएगा तो उसमें उसके अंदर से गैस रिलीज होना शुरू हो जाएगा, तो ड्राइवर को पता चल जाता है कि ट्रेन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी घटना हुई, कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से वो काफी जोर जोर से हॉर्न बजाने लग जाता है। और वही फिर आसपास के लोगों को खबर पता चल जाती है कि हाँ भाई ट्रेन के अंदर एक्चुअली कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। और अगर किसी ने फिर अगर बता दिया आपको कि भाई बस आप लोगों ने ट्रेन की चेन खींची और ट्रेन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी की है, और अगर आप पकड़ा है तो फिर जिंदगी भर के लिए चले जाओ। तो ये जो चेन होती है ये एक्चुअल में इमरजेंसी यूज के लिए होती है। जैसे कि कोई ट्रेन के अंदर एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई ट्रेन के अंदर जैसे कि किसी का मर्डर वगैरह कर दिया है, फिर कुछ भी हो सकता है, या फिर ट्रेन के साथ में ऐसा कुछ गलत हो रहा है जिसकी वजह से ट्रेन को शायद रोक दिया जाए तो अच्छा होगा सभी लोगों के लिए। तो इसलिए ये इमरजेंसी यूज के लिए होती है। इसका दोस्तों गलत तरीके से यूज करना बहुत ही ज्यादा गलत होता है। आप भी अगर ट्रेन के अंदर ट्रेवल करो अचानक से खींच मत दे, बैग वगैरह मत टांग देना, ट्रेन रुक जाएगी। ट्रेन रुक गई आप पत्ती हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा कि ट्रेन के अंदर पंखे और बल्ब लगे होते हैं। क्या इन बल्ब को और पंखे को चुरा के घर ले जा सकते? नहीं दोस्तों, एक्चुअल में अगर आप इनको चुरा के घर ले भी जा सकते हो तो भाई ये जो है बिल्कुल भी आपके घर पे चलने वाले नहीं। क्यों नहीं चलेंगे अब मैं आपको बताऊं। क्योंकि दोस्तों ये जो पंखे और बल्ब होते हैं इनको कुछ इस तरीके से बनाया जाता है जो कि ट्रेन की करंट से ही ये चलते हैं। जैसे कि इनको सिर्फ डीसी करंट से ही चलते हैं। दोस्तों अगर आप लोग इनको चुरा करके अगर घर ले भी जाते हो तो भाई आपके घर पर चलने वाले नहीं है। क्योंकि दोस्तों इनके अंदर एक्चुअल में डीसी करंट चलता है, और आपके घर पर जो बिजली आती है, हमारे घर पर जो बिजली आती है वो एसी करंट होता है। दोस्तों अगर आप ले भी जाओगे तो ये वहां पर चलने वाला नहीं है, ठीक है। और भाई आप एक से पंखा और बल्ब चुराने के चक्कर में भाई आपकी बत्ती भूल हो जाएगी, ठीक है। तो आप बोलोगे कि यार ट्रेन के अंदर कौन सा करंट होता है? ट्रेन के अंदर जो करंट होता है वो दोस्तों आपकी बैटरी होती है, जो हमारे बाइक की बैटरीज होती है, इनके अंदर जो करंट होता है वो डीसी करंट होता है। और उन डीसी करंट की वजह से ही ये ट्रेन की लाइट और फैन जो तो चलते हैं। आप लोगों ने दोस्तों सुना होगा कि ट्रेन के अंदर अपने फोन को और लैपटॉप को रात को चार्ज नहीं करने देते। इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसका एक सिंपल रीजन है कि जब भी रात को ट्रेन जो है ट्रेवल करती है उस टाइम भी क्या होता है कि जो करंट होता है वो डीसी करंट होता है। और जब डीसी करंट से आप अपने फोन को और इनको ज्यादा चार्ज करते हैं उससे क्या होता है कि आपका फोन भी गर्म होने का काफी ज्यादा चांस होता है, और आपके फोन का फटने का भी ज्यादा चांस होता है। इस वजह से आपको ट्रेन के अंदर रात को मोबाइल चार्ज करने के लिए मना बोला जाता है। अब आप इसको अगर थोड़ी थोड़ी देर तक अगर चार्ज करते हो तो उसके अंदर इतना डर नहीं रहता, लेकिन अगर बहुत लंबे टाइम तक अगर इसको चार्ज करते हो तो इसके अंदर आपके मोबाइल के फटने का डर रहता है। तो ट्रेन का एक नंबर होता है 139, जिसके ऊपर आप कॉल करके अपनी जो भी कुछ समस्या है वो इनको आप बता सकते हो। ये आपकी समस्या का सोल्यूशन 100% यहाँ से आपको निकाल करके देते हैं। जैसे कि आपके बाथरूम सही काम नहीं कर रहा है, लाइट सही काम नहीं कर रही, एसी वाला कोच अगर आप लोगों ने बुक कर रखा तो एसी वाला कोच है वो आपका सही तरीके से एसी काम नहीं कर रहा है, सारी जो भी कुछ समस्या होती है इन समस्याओं को आप इन नंबर पर शेयर करके इनसे आप हेल्प ले सकते हो दोस्तों। लेकिन जो एक्चुअल समस्या होती है वो होती है कि आपने एक ट्रेन की टिकट ले रखी और आपकी सीट पर अगर वो दूसरा बैठा तो वो जबरदस्ती कर नहीं भाई मेरी टिकट है, मैं यहीं पे बैठूंगा, मैं यहाँ से बिल्कुल हिलने डुलने वालों में से नहीं। तो वही आप जो है इन नंबर पर कॉल करके आप शिकायत कर सकते हो, और अपना जो भी टिकट का बीएनआर नंबर होता है वो नंबर दिखा करके आप जो है एक्चुअल में उनसे अपनी सीट ले सकते हो। इस वीडियो के अंदर हमने छोटी से छोटी टेक्नोलॉजी, बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी जो कि ट्रेन के बारे में थी, इन सारी टेक्नोलॉजी के बारे में हमने जानने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को इस तरीके की टेक्नोलॉजी से आपको पसंद आई होगी, और भी आप नेक्स्ट टाइम से ट्रेन के अंदर ट्रेवल करोगे आपको अलग ही मजा आने वाला है, और अपने दोस्तों के साथ में भी आप जो है अच्छी तरीके से शो ऑफ करने वाले। लेट्स गो, आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट में।